ये है कि इनकी नाड़ियों में शेक हो चुके थे, इनको उसके कारण ब्लड आता था। इस बीमारी के कारण इनके पेट में दर्द भी बहुत ज्यादा होता था। इन्होंने 25 से 30 डॉक्टरों को चेक करवाया। इन्होंने 12 लाख रुपए खर्च कर दिया, परंतु कोई आराम नहीं आया। कोई भी डॉक्टर चेक करता तो यह कह देता कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि यह वो बीमारी है कि मेडिसिन लेकर एक बार फर्क पड़ता है। सिस्टर, जब आपके ब्लड आता था तो आपको क्या प्रॉब्लम होती थी? बहुत ज्यादा दर्द ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ। मैं एक सिस्टर नौजवान है, जब उसको ब्लड आ रहा है तो वो बोलती कि मुझे ब्लडिंग ना आए, लोग ना ऐसे वो अपना अंगीकार कर रही है क्योंकि उनको पेन होती थी। रोज ऐसा ही होता था आपके साथ? हाँ जी पास्टर जी, रोज ही ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 3-4 ਵਾਰੀ ਪਲਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 10 क्यों आपके ब्लड क्यों आता था? ब्लड क्यों आता था? इन्फेक्शन तो ही कोई बीमारी बनी। डॉक्टर ने क्या बोला, थोड़ा सा वो बोलो आप। पास्टर जी डॉक्टर कहने से कि पहली गल तो इस बीमारी का कोई भेद नहींगा। इन्फेक्शन ही दस डॉक्टर्स के पास आप जाते थे, डॉक्टर कहता कोई इसका हल नहीं है। हाँ जी, समझ नहीं आती थी? नहीं समझ आती सी। 10-12 दिन एडमिट रखते सी, फिर वापस घरे भेज देते सी। और जब मेडिसिन लेते थे कोई फर्क आता था? नहीं फर्क, कोई फर्क नहीं आता था। जब मेडिसिन लेते थे और मेडिसिन लेते थे कोई फर्क नहीं आता था, आपके दिमाग में क्या आता था? मेरे दिमाग में ये आता था कि मैं मर जाऊं। मैं 3-4 बारी आत्महत्या करने की कोशिश भी की। कैसे की आपने? एक बार कच्च खाता, उतो भी प्रभु ने मैंने बचा लिया। फिर मैं नहर च मरन गई, उतो भी प्रभु ने मैंने बचा लिया। इस तरह के बहुत सारे मतलब मैं देखो, अगर परमेश्वर नहीं है, क्या आप प्रभु को मानते थे पहले? हाँ जी, प्रभु को मानते थे। प्रभु को मान के वो भी ऐसा कर रहे थे? हाँ। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि पास्टर जी कोई फर्क नहीं पै रहा सी। प्रेयर भी बोलो, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेयर में भी कोई फर्क नहीं पै रहे थे। आप कहाँ कहाँ घूम के आए? बहुत जगह को मैं पास्टर जी मैं नाम नहीं लेना चाहती। जगह का नाम लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। जब मैं कह रहा हूँ तो लो ना, जगह का नाम लो। नाम उस भाई का नाम नहीं लेना, जगह का नाम ले सकते हैं। जगह बहुत बड़ी है, जैसे लो उसका नाम। पास्टर जी बठिंडे गए सी, यस, छिंबे वाली गए, यस, हाँ जी, पन्नी वाले गए, यस, पन्नी वाले जाते सी। यस। बहुत सारी जगह पास्टर जी जगह का नाम ले सकते, जगह का नाम लेने में कोई शर्म नहीं है। उस भाई का नाम लेने में शर्म है, क्योंकि डरते नहीं हम किसी से। मैं डरता नहीं किसी तो, और हम शर्म नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे वो भाई है। ठीक है? एक लेडीज बीमार हो चुकी है और प्रभु को जानती है, क्या वचन की नॉलेज नहीं थी आपको? कि पास्टर जी पर फिर भी दो आप प्रभु को मान के भी आपको लग रहा है कि मैं मर जाऊं। हाँ जी, क्योंकि दो नहीं सहन होता सी पास्टर जी। आप प्रेयर कितनी करते थे? प्रेयर 2 तो 3 घंटे प्रेयर कर लेंदी, कई बार 8 घंटे भी कर लेंदी सी प्रेयर में। देखो, आप प्रभु को जानते थे, प्रभु को जानते हुए पता नहीं क्या वचन की नॉलेज नहीं है, क्या आगे पीछे उसका पता नहीं है, आगे क्या टेस्ट में नहीं है। और पापा जी डॉक्टर ने कहा कि ये वो बीमारी है कि एक बार मेडिसिन लेने से एक बार फर्क पड़ता है, फिर बीमारी हो जाती है। डॉक्टर ने कहा कि ये सिस्टर मेडिसिन के साथ साथ थोड़ा टाइम बच सकती है। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि इनकी मैरिज मत करना क्योंकि इनकी नाड़ियां बच्चेदानी बहुत ज्यादा कमजोर है। जितने भी डॉक्टर बदलते थे ऐसे ही कहते थे कि ये नहीं बच सकती, इनकी मैरिज मत करना। क्यों कह रहे थे आपको ये चीज? बहुत ज्यादा वीक हो चुकी सी पास्टर जी। वे डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं कि आपकी मैरिज नहीं करना, क्यों बोल रहे थे? पास्टर जी क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी ते मैरिज से जिले दोनों कर। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर इसकी मैरिज होगी तो माँ नहीं बनेगी, क्योंकि अपनी गवाही खुल के नहीं दे रहे। वो बोलते भी माँ नहीं बनेगी। यस सर, अगर एक औरत की मैरिज होती है वो माँ नहीं बनती, वो किसी काम की नहीं है। उसका हस्बैंड समझे तो उसके लिए तो बहुत बड़ की बात है। अगर वो माँ नहीं बनती, डिवोर्स हो जाता है, घर नरक बन जाता है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि कभी माँ नहीं बनेंगी। फिर आगे क्या टेस्ट बनी है? और पापा जी इन्होंने 10 से 12 सर्जरी बदले, वहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका कोई फ्रेंड था, उन्होंने इनको कुलदीप यूसुफ मिस्त्री के बारे में बताया। फिर ये ट्यूसडे को शाम को आपसे स्पेशल मिलने के लिए आए। फिर
आपने कहा कि वेडनेसडे को शाम 8 बजे से 10 बजे तक मीटिंग होती है, यस तो आपने वो मीटिंग को अटेंड करना है। फिर ये वेडनेसडे को फर्स्ट बार चर्च में आए, फिर जब फर्स्ट बार ये आए तो इन्होंने पहली बार जब एंट्री की थी, इनका जो पेट का दर्द था एकदम से ही चला गया। फिर ये संडे चर्च में आए तो फिर पापा जी आपने इस सिस्टर को कहा था जब आप अगले संडे चर्च में आओगे तो उस बीमारी का लास्ट दिन होगा। फिर ये अगले संडे आए चर्च में तो फिर पापा जी आपने इनके ऊपर लेहन किया और इनके ऊपर दुष्ट आत्मा जाहिर हो गया। तो दुष्ट आत्मा बोलता था कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसको साथ लेकर जाऊंगा। फिर पापा जी दुष्ट आत्मा 5 से 10 मिनट इनके अंदर ही रहा। फिर पापा जी आपने एकदम से आउट किया, इनका दुष्ट आत्मा एकदम से चला गया। फिर ये पेट की इनके खून दर्द की तो बीमारी बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। फिर जिस तरह डॉक्टर ने कहा था इनकी मैरिज मत करना, फिर ये लगातार चर्च में जुड़े रहे। फिर 5 से 10 महीने बाद पापा जी आपने इनकी मैरिज भी की थी। अगर आप मुझे मिले, देखो एक फैमिली मीटिंग लिए आई, अपनी प्रॉब्लम बताई, क्या बोला था आपने? थोड़ा खुल के बोलो, थोड़ा खुल के बोलो, क्या बोला था आपने? बस मुझे सारी प्रॉब्लम ਤੁਹਾਨੂੰ बताई थी। ਤੁਸੀਂ कैसी भी विश्वास रखो, कोई नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता। देखो 12 भाई चेंज करके 13वीं चर्च में आए थे और अपनी प्रॉब्लम बताई और खुदा ने क्या किया, टच किया। जब ये बुधवार मीटिंग में आए, लेहन हुआ था। नहीं पास्टर जी, लेहन नहीं हुआ था। पहले क्या हुआ था? पहली बार चर्च ਵਿੱਚ पैर रखना ही दर्द चला गया था। जब आप यहोवा के घर में आए, कदम रखा, आपको वो पेन जा चुका था। हाँ जी पास्टर जी, मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी उसकी रात। बिल्कुल चंगे हो चुके हाँ थे। जी, इस दर्द तो बिल्कुल आजाद हो गई। बिल्कुल। हाँ जी। देखो परमेश्वर कितना महान है। मैंने ये भी बोला था अगर आप वफादार रहेंगे तो टेस्ट मनी परमानेंट बनी रहेगी। जो कुछ आपने गवाया 12 लाख वो आपकी झोली में होगा अगर आप वफादार। ये भी मैंने बोला था। देखो डॉक्टर्स बोल रहे हैं तू मां नहीं बनेगी, तेरी मैरिज होगी। भाई आपको ये चीज का पता था, फिर भी अपनी शादी क्यों की? प्रभु पे भरोसा करके की। आपने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया। जी। आपको पता था कि ये प्रॉब्लम है। हाँ, सब कुछ पता। देखो थैंक यू परमेश्वर का थैंक्स करो। एक भाई को पता है कि मेरी पत्नी को प्रॉब्लम है, पहले मतलब कि पहले नहीं बोल सकते, अब बोलेंगे, अब पत्नी बोलेंगे। एक भाई को पता है कि मेरी पत्नी को पहले बीमार है ना। आपको पता है कि नोट फटा हुआ, आप लेंगे नहीं, ये लेंगे, लड़ाई करेंगे आप। एक भाई को पता है कि मेरी पत्नी को ब्लड आता है, उसको पेन होती है, कभी मां नहीं बनेगी, ये भी इसको पता है। यस या नो? पर ये भाई बोल रहे हैं कि मैंने प्रभु पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया प्रभु के ऊपर? ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ यस ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। देखो एक बहुत बड़ी बात है। देखो अपनी प्रॉब्लम अपने हस्बैंड के साथ शेयर की है कि छुपाई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अपने हस्बैंड के साथ अपनी बात शेयर करो। अपनी बात को बोला और विश्वास किया, अंगीकार किया। आप चर्च के साथ अटैच थे, आप प्रभु को मानते थे, चर्च जाते थे, ठीक है। और परमेश्वर की महिमा के लिए जो डॉक्टर्स बोल रहे थे बेटा नहीं होगा, बेटी नहीं होगी, ये तुक बंदी है जी, होगा नहीं। क्या हुआ? बेटे ने ब्लेस किया परमेश्वर ने। देखो परमेश्वर का थैंक्स करें आप कि परमेश्वर ने शैतान का मुंह बंद कर दिया। और पापा जी जिस दिन इनकी मैरिज हुई थी तो उसी दिन पापा जी आपने कहा था जिस चर्च पे जुड़ा रहेगा वो कभी भी भांजा नहीं रहेगा। फिर मैरिज के बाद 2 महीने के बाद ये प्रेग्नेंट हुए। जब प्रेगनेंसी को 8 महीना हो चला तो इन्होंने डॉक्टरों को चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर डॉक्टर ने कहा पहली बार बीमारी थी वो फिर से अभी दोनों को ना हो जाए। फिर ये बहुत ज्यादा डर चुके थे। फिर ये तीसरे डॉक्टर के पास गए तो फिर ये चर्च में आए थे, साथ अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए थे। जो इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल आपसे लिया था वो डॉक्टर के पास ले
मैं नॉर्मल बच्चा हुआ तो परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तो जब बेबी हुआ तो बेबी बहुत ज्यादा वीक था। फिर ये 5 दिनों के बाद ये स्पेशल प्रेयर करवाने के लिए यहाँ आए थे। फिर पापा जी आपने प्रेयर की। फिर अब ये बेबी 2 महीने का हो चुका है। अब इस बेबी का वेट 4 किलो का हुआ है। और फिर जो छोटा पहला कितना वजन से था, 1.5 किलो से पास अब कितना है? 4 किलो। डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर जीसस क्या कह रहा है? विश्वास करो। डॉक्टर ने बोला है तू बीमार है। ये है डॉक्टर जीसस क्राइस्ट बोल रहा है हमें यार, विश्वास चलो देख लेते हैं। ये वाले पर विश्वास है जो संसार ने बनाया है, जो आसमान से उतरा उन पर विश्वास नहीं। और परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। देखो परमेश्वर ने क्या किया बेटे के साथ। अगर आपने मुंह बंद करना है शैतान का, ऐसे होता है टेस्ट मनी के साथ। यस नो, टेस्ट मनी के साथ मुंह बंद होता है चर्च। और मैंने आपके घरों को क्या बोला था? ब्लेस ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ जी मैरिज वाले दिन ही ਤੁਸੀਂ। मैरिज भी मैंने की थी। मैंने इनको ब्लेस किया था कि आप फ्रूटफुल होंगे। तो परमेश्वर की मेमोरी पूरी कमजोरी हो चुकी है। अगर आप इनकी शक्ल देखें ना तो बहुत अच्छे हैं। कमजोर जो एक बुजुर्ग नहीं होता, यहाँ कोई बुजुर्ग ऐसा बैठा नहीं है, आया ही नहीं कोई ऐसा बुजुर्ग। इतने कमजोर ऐसे ऐसे एक सब लाठी नहीं है। यस या नो? एक लाठी नहीं थी आपके पास। हाँ जी, इतने कमजोर, ऐसा लग रहा है कि इनको कुर्सी दे दो, मतलब कि चेयर दो इनको। तो ऐसे ऐसे लग रहे थे। इतनी कमजोरी के कारण इनको खिचड़ती थी, लड़ते थे। हाँ जी पास्टर जी मैं बहुत लड़ती थी घरे। कमजोरी के कारण लड़ते थे। जब किसी से कुछ नहीं होता वो लड़ता है। यस या नो? कोई बड़े काम कर रहा है तो उनको जैसी मत करो। अपने घर में छोटा सा ढोल लेके आओ, अपने अंदर बजाना शुरू करो, रिसीव करो उसकी टेस्टमनी। आपके घर में प्रेग्नेंट हो जाएंगे आत्मिक तरीके से। यस या नो? और परमेश्वर ने फिर क्या किया? और पापा जी जो फिर छोटा ऑपरेशन हुआ था तो उसको भी आराम नहीं आ रहा था। इन्होंने नॉटिंग को अप्लाई किया। फिर उसके बाद ये सिस्टर बता रहे हैं कि ये जो बड़ा छोटा ऑपरेशन हुआ था उससे बिल्कुल नॉर्मल और फ्री हो चुके हैं। थैंक यू जीसस। बीमार इंसान, लोगों के बड़े ऑपरेशन होते हैं, बड़े। यस या नो? बड़े ऑपरेशन, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। अगर ब्लड ना आता, ये सिस्टर्स बीमार ना होती, अपने हस्बैंड को ना बताती, मैरिज ना होती, खुदा के घर में ना आते और खुदा के दास से ना मिलते, आप मुझे प्रॉब्लम ना बताते, मैं खुदा को आगे बोलता, खुदा ने हल किया। आज बेटे के साथ ब्लेस किया चर्च। देखो बीमारी क्या है? खुदा के साथ जोड़ने के लिए। यस या नो? यस या नो? खुदा ऐसा है, वो मुंह बंद करता है शैतान का। तो परमेश्वर का आप रोज थैंक्स करें, रोज वेलकम करें। मैं आपकी मैरिज लाइफ कैसी है? अच्छे, बहुत अच्छे हैं आप। देखो इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छे हैं। मुझे खुशी आ रही है किस बात की कि अपनी प्रॉब्लम अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को शेयर की है, छुपाया नहीं है। और ये भी खुदा का प्लान है कि इसी चर्च में मैरिज हो और इसी पास्टर से मुंह को यूज करे और इसी मुंह से क्या करें? ब्लेसिंग क्या करें? ब्लेसिंग को रिलीज करें। परमेश्वर ने हमें फ्रूटफुल होने के लिए चुना है। आपका फाइनेंस हो सकता है, आपकी बॉडी, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी जिंदगी। तो परमेश्वर ने कितना महान किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का थैंक्स करो, थैंक्स करो अपने हाथों को उठा के।
ऑनलाइन जस्ट ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ बस यही कहूँगा भी विश्वास को न डोलियो कभी। आपका विश्वास, बहुत अच्छी बात किया। अब्राहम का विश्वास था। अब्राहम की उम्र तुसी चेक करो 100 साल दी लाओ बाइबल में कहता तेरी सारा पत्नी नहीं पत्नी नहीं तेरी तेरी पत्नी और कोई बेटा नहीं होना। अब्राहम को पता है कि मैं खुदा का बेटा हूं तो मुझे ब्लेस करेगा। क्या दिया? इसहाक। धन दौलत आपके पास बहुत है, गाड़ियां क्या करेंगे अगर बेटा ही नहीं है? तो ये बोले कि विश्वास में रहो, खुदा के ऊपर विश्वास करो, आप बने रहेंगे, अड़े रहेंगे। अपने हाथों को उठा के तुम थैंक यू जीसस बोलो, हालेलुया बोलो, जोर दे हालेलुया, जोर दे करो हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर किया महान है। अपने हाथों को उठाओ, बोले मैं रिसीव करता हूं। अपने हाथों को उठाओ, मैं रिसीव करती हूँ। टेस्टमनी रिसीव करती हूँ, करता हूँ। ये टेस्टमनी मेरी है। खुदा तू किसका हल कर रहा है वो मेरा भी कर रहा है। उस भाई ने बोला विश्वास